नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत शुक्ला, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट फ्रॉम अर्चना होम्योपैथिक क्लिनिक एंड इनफर्टिलिटी सेंटर, लखनऊ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बच्चों की बीमारी के बारे में बात करेंगे जिससे ज़्यादातर माँ बाप परेशान होते हैं और उस बीमारी को लेके और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इस बीमारी का नाम है बच्चों का मिट्टी खाना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर किस कमी की वजह से बच्चे मिट्टी खाते हैं, उन मिट्टी खाने की वजह से क्या क्या उनको और दिक्कतें हो सकती हैं, क्या घरेलू उपाय हम करें जिससे कि बच्चे मिट्टी ना खाएं, और इसको रोकने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कौन सी दवा है जिससे इस बीमारी से हम बच्चों को पूरी तरीके से निजात दिला सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इस चैनल पे दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे मिट्टी कब खाते हैं? बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है, 6 महीने के बाद बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, जनरली तब वो दूध पीना माँ का छोड़ देते हैं। 6 महीने तक हम बच्चों को माँ का दूध पीने की सलाह देते हैं, जिससे बच्चों को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वो मिल जाए। लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों को खाने की हैबिटें डाली जाती हैं, उनकी आदतें बनाई जाती हैं कि बच्चे कुछ खाएँ पिए। इस दौरान ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ों को अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया को माउथिंग कहते हैं। बच्चों के डेवलपमेंटल प्रोसेस में इस प्रक्रिया को हम माउथिंग कहते हैं, यानी कि चीज़ों को मुंह में डालना। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपने देखा ही होगा, बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं, कभी कंघी उठा के मुंह में डाल ली, कभी पेन उठा के मुंह में डाल लिया। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। ये एक आदत जब बन जाए, कई बार तो होता है बच्चा क्यूरियोसिटी में लेता है, वो बाहर खेल रहा है, उसने देखा कुछ पड़ा हुआ है, मिट्टी है, ईंट है, कंकड़, वो लेके मुंह में डालेगा, फिर फेंक देगा। ये क्यूरियोसिटी की वजह से होता है। अगर इस तरह की चीज़ है तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को मिट्टी का स्वाद नहीं पसंद आएगा, वो उसको फेंक देगा, आगे वो उसको प्रयोग में नहीं लाएगा। लेकिन अगर ये आदत में शुमार हो जाता है, अगर ये बच्चे की आदत बन जाती है कि हाँ, उसने उठाया, मुँह में डाला, अब वो खा रहा है, उसने मिट्टी दीवार से उसने चूना निकाला और मुंह में डाल लिया, स्लेट है, कहीं पे चौक पा गई, चौक उठाया, उसने मुंह में डाल लिया, तो ये फिर एक बीमारी होती है जिसको हम पीका या पाइका कहते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हो, पीका या पाइका। तो इस आदत को हम बीमारी का नाम देते हैं। जब ये आदत में आ जाती है तब ये बीमारी हो जाती है कि बच्चा कहीं भी मिट्टी देख रहा है, चुप के उठाया, खा लिया, चौक देखा, उसने खा लिया, कई बार खा रहा है दिन भर, वो फेंक नहीं रहा है, तो ये एक बीमारी होती है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो चौक, मिट्टी के अलावा कोयला है, कोयला खा लिया। तो अब हम बात करेंगे, पहला जैसे कि हमने बताया कि हाँ, इस बीमारी को हम पीका या पाइका कहते हैं। ये बीमारी होती क्यों? साइंटिफिकली तो अभी इसके कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं लोग, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे आयरन की डिफिशियंसी हो गई, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, या जिंक की डिफिशियंसी हो गई। तो इन तीनों मिनरल की कमी की वजह से बच्चों की ये आदत हो सकती है कि वो मिट्टी, चौक, स्लेट, ये सारी चीज़ें उठा के खाना शुरू करते हैं। अब बात वही होती है कि इस चीज़ को पूरा कैसे करें। उससे पहले जानते हैं कि प्रक्रिया ऐसी हो जाती है, जैसे देखिए नुकसान क्या होता है। बच्चा मिट्टी उठाया, बच्चे ने खाया, अब उस मिट्टी में वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े, पेट में गया, इन्फेक्शन हो, कीड़े बने,
अब वो कीड़े जब पेट में पहुंचेंगे तो जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस जो आपके बच्चे को एब्जॉर्ब करना चाहिए, आपके बच्चों की आदतों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, जो बच्चे के शरीर को लगेगा, अब वो कीड़े एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तो इससे बच्चा और कमज़ोर होने लगता है। बच्चा और कमज़ोर होगा और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, वो फिर से मिट्टी खाना शुरू करेगा, मिट्टी खाएगा, फिर कीड़े होंगे, तो एक पूरी साइकिल बन जाती है। तो इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें, इस क्रम को तोड़ें कैसे कि बच्चा मिट्टी भी ना खाए और स्वस्थ भी हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहली चीज़ बताई कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है। तो जब कभी भी आप देखें कि बच्चे के अंदर ये आदत शुरू हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जहाँ पे वो आपको इन तीनों चीज़ों की जांच के बारे में बताएंगे। उसकी जांच कराइए, और अगर ये चीज़ें उस बच्चे में कम आ रही हैं तो डॉक्टर जो एडवाइस आपको देते हैं उसको पूरी करिए। जनरली आयरन डिफिशियंसी के लिए हम लोग यही सलाह देते हैं, अगर आप बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आयरन की टैबलेट्स या आयरन के सिरप खाने में, पीने में कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, तो उनके लिए आप चना है, भुना हुआ चना और गुड़, ये आप खिला सकते हैं। ये आयरन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। खजूर है, खजूर आप खिला सकते हैं। गाजर है, चुकंदर है, पालक है, इसका एक पेस्ट जैसा बना के या इसका जूस निकाल के 2-3 चम्मच आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। तो इससे भी इससे भी आयरन की डिफिशियंसी पूरी हो जाती है। ऐसे कैल्शियम की डिफिशियंसी है, जनरली कैल्शियम डिफिशियंसी होती नहीं है बच्चों में, लेकिन हो सकती है, तो उसके लिए भी आपके डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करें उस हिसाब से आप काम करें। अब हम बात करते हैं कि इसका हम इलाज कैसे करेंगे। ये जो बीमारी है, पीका नाम की जो बीमारी है, इसका हम इलाज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि घर पे ऐसी क्या क्या चीज़ें हम करें, जो एक हम थेरेपी कहते हैं, एवर्जन थेरेपी और सपोर्ट थेरेपी, 2 तरह की थेरेपी या रिवॉर्ड थेरेपी आप उसको कह सकते हैं। इन दोनों थेरेपीज़ की मदद से आप अपने बच्चे की मिट्टी खाने की आदत को सुधार सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एवर्जन थेरेपी। ये एक बहुत पुरानी थेरेपी है, मतलब बच्चे को पनिश करना, एवर्जन कराना। अब पनिशमेंट आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि बच्चे ने मान लीजिए मिट्टी खाया, आपने देखा कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसके बाद आपने उसको कुछ ऐसा खाने को दिया जिसका टेस्ट उसको बिल्कुल ही ख़राब लग रहा है। जैसे सपोज कि आपने उसको बहुत खट्टा नींबू दे दिया या थोड़ा सा मिर्चा उसकी ज़बान पे रख दिया, तो ये चीज़ उसकी दिमाग में रहेगी कि हाँ मिट्टी खाएंगे तो फिर मिर्चा खाने को मिलेगा, या फिर हमें बहुत खट्टा या कड़वी कोई चीज़ मिलेगी। तो एक तरीका ये होता है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा पनिशमेंट का तरीका है कि जैसे बच्चा अगर मिट्टी खा रहा है तो फिजिकल पनिशमेंट जिसको हम कहते हैं, आप उसको मारिए नहीं, हल्की सी चिकोटी आपने काट लिया या कुछ ऐसा सेंसेशन दिया जो उसके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो, तो वो बच्चे को रिमाइंड कराएगा कि नहीं, अगर मैं मिट्टी खाऊंगा तो मुझे ये पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड थेरेपी। रिवॉर्ड थेरेपी का मतलब होता है कि बच्चा अगर वो काम कर रहा है तो उस काम को छुड़वाने के लिए कि हाँ बेटा, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें ये वाला फल दूंगी या ये वाला खिलौना दूंगा या दूंगी, जो भी है, या एक चॉकलेट देंगे या कुछ और देंगे, मतलब जो भी बच्चे को पसंद आता हो वो चीज़ आप देने की कोशिश करेंगे। तो इससे हम कहते हैं रिवॉर्ड थेरेपी, एवर्जन थेरेपी और रिवॉर्ड थेरेपी। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की उन दवाओं के बारे में जिससे इस आदत को बच्चा पूरी तरीके से छोड़ देगा। जनरली 3 दवाएं हैं जो बहुत ही प्रयोग की जाती हैं। उसके अलावा मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि मैं क्लिनिक पे कौन सी दवा ज़्यादा प्रयोग करता हूँ और उसका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिलता है। 3 दवाओं का नाम है एलुमिना, कैलकेरिया कार्ब, सिकुटा। वैसे तो सोराइनम, एसिड नाइट्रेट, नकमोल्का वगैरह भी दवाएं हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने अभी इनका बहुत प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो हम उन 3 दवाओं के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग मैं अपनी क्लिनिक पे करता हूं और जिनसे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहली दवा है एलुमिना, और मैं इसका अपनी क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। क्यों करता हूँ? देखिए, एलुमिना के जो बच्चे होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, और वो क्यों होती है? क्योंकि वो आर्टिफिशियली फूड पे
डिपेंड रहते हैं। जैसे आजकल ज़्यादातर बच्चों को माँ के दूध की जगह बॉटल मिल्क दिया जा रहा है, जो पाउडर के दूध होते हैं या जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फूड होते हैं, डिब्बाबंद जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे उनके ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आती हैं और वो मिट्टी खाना शुरू करते हैं। तो इस तरह के बच्चों में जो दुबले पतले हैं, जिनको कब्ज़ की शिकायत है और जो वो चिप्स, पापड़, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें या बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उन बच्चों में अगर ये दिक्कत हो रही है तो आप एलुमिना 200 की खुराक 3 दिन तक सुबह देंगे। सुबह खाली पेट एलुमिना 200 की खुराक 3 दिन तक। उसके बाद 15 दिन बाद ये प्रक्रिया रिपीट करेंगे। लगभग 2 से 3 बार ऐसा करने पे 15-15 दिन की 2 से 3 साइकिल की मेडिकेशन करने पे आपका बच्चा पूरी तरीके से मिट्टी खाना छोड़ देता है। दूसरी दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी मैं अपनी क्लिनिक में 200 की पोटेंसी में भी यूज करता हूँ। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं कि पोटेंसी स्पेसिफिक होती है। हो सकता है जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो 200 के लिए ज़्यादा संवेदनशील हो, तो आप किसी भी दवा का प्रयोग करते समय अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें या हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ, हम किस पोटेंसी में उस दवा का प्रयोग करें। ठीक है, तो दूसरी दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो बच्चा होता है वो थुलथुला बच्चा जिसको हम कहते हैं ना, मोटा थुलथुला बच्चा बहुत जल्दी पसीने में भीग जाता है, थक जाता है, अंडे की चाहत बहुत होती है, अंडा खाने का मन बहुत होता है, दूध पीने का मन बहुत होता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत जल्दी पसीने पसीने हो जाते हैं काम करने पे, मोटे हैं, थुलथुले हैं, इवन रात में लेटे हुए हैं तो उनका माथा ये पसीने से, ये पीछे का हिस्सा पसीने से भीगा हुआ है, ऐसे बच्चों को हम कैलकेरिया कार्ब 200 की 3 खुराक और वही साइकिल 15-15 दिन के बाद 3 बार ऐसे रिपीट करने पे आपका बच्चा इस आदत को, यानी कि मिट्टी खाने की आदत को छोड़ देगा। तीसरी दवा सिकुटा, इसको मैंने 2-3 बार प्रयोग किया है और ऐसे बच्चों में प्रयोग किया है जो मिट्टी के अलावा कोयला खा ले रहे हैं या सड़क पे जो चारकोल बिछी हुई है, सड़क की गिट्टी निकाल के उसको चूस रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकली उसके लिए है। जो कोयला खा रहे हैं, मिट्टी के अलावा वो कोयला भी खा रहे हैं, तो वहाँ पे सिकुटा 200 की 3 खुराक की पर्याप्त होती है। इसको रिपीट करने की मुझे अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये था पिका बीमारी के बारे में पूरी जानकारी और किस तरीके से होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करके हम इस बीमारी से अपने बच्चे को मुक्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि अगर इस वीडियो पे दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।